अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आतिफ भाई सऊदी अरेबिया जाना चाहिए या दुबई जाना चाहिए। चलाओ देखते हैं इन दोनों मुल्कों के वीजे, खर्च, तनख्वाह, फायदे, नुकसान। सबसे पहले वीजे के रेट के बारे में बात कर ली जाए तो सऊदी अरेबिया का आजाद वीजा है वो 5 से 7 लाख रुपए तक मिल जाता है। वहीं पर दुबई का जो आजाद वीजा या फ्रीलांस वीजा है वो 5 से 6 लाख रुपए तक मिल जाता है। आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं होता वो भी किसी कफील, रबाब या किसी कंपनी का ही है। वहीं पर सऊदी अरेबिया में अगर कंपनी के वीजे की बात कर ली जाए वो 3 से 4 लाख रुपए तक मिल जाता है। और दुबई का जो कंपनी का वीजा है वो 3 से 3.5 लाख रुपए तक मिल जाता है। कंपनी का वीजा होता फ्री है, ये जो मिडल मैन या एजेंट है यही आपसे पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। वीजे की मुद्दत और वीजा रिन्यूअल के बारे में बात कर ली जाए तो सऊदी अरेबिया में जो वीजे की मुद्दत है वो 1 साल होती है। 6 महीने गुजरने के बाद आपको टेंशन हो जाती है कि वीजा रिन्यू करना है। वहीं पर दुबई में जो वीजे की मुद्दत है वो 2 साल होती है। आपके पास काफी टाइम होता है, आप वीजा रिन्यू कर सकते हैं। और वीजे की रिन्यूअल की बात कर ली जाए तो दोनों मुल्कों में कंपनी आपको वीजा फ्री रिन्यूअल करके देती है। और आजाद वीजा या फ्रीलांस वीजा होता है उसको आपको दोबारा पैसे देकर रिन्यू करना पड़ता है। रहायश, खाना पीना, कफील, अरबाब के अखराजात के बारे में बात कर ली जाए तो सऊदी अरेबिया में आपको कंपनी फ्री रहायश दे देती है। वहां पर आपका मेस का जो खर्चा है वो 250 से 300 रियाल तक आ जाता है। वहीं पर दुबई में भी आपको कंपनी फ्री रहायश दे देती है। वहां पर भी आपका मेस का जो खर्चा है 250 से 300 दिरहम तक आ जाता है। सऊदी अरेबिया में अगर आप आजाद काम कर रहे हैं तो खाना पीना, रहायश सब मिलाकर 500 रियाल तक आपका खर्चा आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान का 30 से 40 हजार रुपया बनता है। वहीं पर अगर आप दुबई में आजाद काम कर रहे हैं तो वहां पर रहायश बहुत महंगी है, वो 400 से 500 रियाल की रहायश और खाना पीना शेयरिंग जो सब मिलाकर 800 से लेकर 1000 दिरहम तक आपका खर्चा आएगा, जो कि पाकिस्तान का 60 से 70 हजार रुपया बनता है। इसके अलावा आपको सऊदी अरेबिया में अपने कफील को भी 300 से 400 रियाल शहरी देनी पड़ती है, जो कि दुबई में आपको किसी किस्म की कोई शहरी नहीं देनी पड़ती। वहां पर आपको इस चीज का एडवांटेज होता है। तनख्वाह, कमाई और बिजनेस के बारे में बात कर ली जाए तो सऊदी अरेबिया में जो कंपनी की तनख्वाह है वो 1500 से लेकर 2000 रियाल तक मिलती है, जो कि पाकिस्तान का 1 से 1.5 लाख रुपया बनता है। वहीं पर दुबई में कंपनी की जो तनख्वाह वो 1500 से लेकर 2500 दिरहम तक आपको मिलती है, जो कि पाकिस्तान का 1.5 से 2 लाख रुपया बन जाता है। इसके अलावा अगर बस सऊदी अरेबिया में अगर आप आजाद काम कर रहे हैं तो 3000 से लेकर 3300 रियाल तक इजीली कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान का 2 से 2.5 लाख रुपया बनता है। अगर आप दुबई में आजाद काम कर रहे हैं तो वहां पर आप 3000 से लेकर 3500 दिरहम तक इजीली कमा लेते हैं, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपया बनता है। इसके अलावा अगर आपको सऊदी अरेबिया या दुबई में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो वहां पर आप 5000 से लेकर 10,000 रियाल या दिरहम तक इजीली कमा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान का 4 से 5 लाख या 6 लाख रुपया बन जाता है। छुट्टी और टिकट के बारे में बात कर ली जाए तो सऊदी अरेबिया में आपको छुट्टी अप्रूव करवानी पड़ती है। छुट्टी का पेपर आपको मिलता है तभी आप अपने मुल्क में जा सकते हैं। वहीं पर दुबई में आपके पास पासपोर्ट होता है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप पहली फ्लाइट पकड़ के अपने मुल्क जा सकते हैं। और दोनों मुल्कों में कंपनी की जो छुट्टी है 2 साल के बाद मिलती है, आपको उसमें टिकट आने जाने का भी मिलता है। लीगल रिस्क और काम की आजादी के बारे में बात कर ली जाए तो तकरीबन जो दोनों मुल्कों के रूल है वो सेम ही है। आप जिस कंपनी या जिस रबाब या जिस जगह पर काम करने आए आपको वहीं पर काम करना होगा। और आप दूसरी जगह पर काम करते पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और आपको अपने मुल्क भी वापस भेजा जा सकता है। काम की आजादी के बारे में बात कर ली जाए तो दुबई में आपको जल्दी एनओसी लेटर मिल जाता है, आप काम की आजादी आप दूसरी जगह पर काम कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में आपको जल्दी एनओसी लेटर नहीं मिलता, वहां पर काम की आजादी नहीं होती, जहां पर काम करते हैं आपको वहीं पर करना होगा। विजिट वीजा और वीजा ट्रांसफर के बारे में बात कर ली जाए तो दुबई में मोस्टली लोग जो है ना विजिट वीजे पर ही जाते हैं। वहां पर कोई अच्छा काम मिलने की जरूरत में अपना वीजा इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं। दुबई में कंपनी भी आपको वीजा ट्रांसफर करने की सहूलत दे देती है। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरेबिया में विजिट वीजे पर गए हैं, वहां पर आपको अच्छा काम मिल जाता है तो आपको वीजा की ट्रांसफर करने के लिए अपने मुल्क जाना होता है, दोबारा वीजा लगवा कर आना होता है। सऊदी अरेबिया में कंपनी भी आपको जल्दी वीजा की ट्रांसफर की सहूलत नहीं देती। अगर आप कफील के पास काम कर रहे हैं वहां से आपको वीजा ट्रांसफर करना है तो कफील के साथ जितना इतफाक पैसों का होगा वो देकर फिर ही आप अपना वीजा चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में बात कर ली जाए तो दुबई का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही एडवांस, बिजी और पूरा एंजॉयमेंट वाला माहौल आपको वहां पर मिलता है। वहीं पर अगर सऊदी अरेबिया में लाइफस्टाइल के बारे में बात कर ली जाए तो बहुत ही पुरसकून और अच्छा माहौल आपको वहां पर मिलता है। वहां पर आप उम्रा, हज और जियारत वगैरह कर सकते हैं। अच्छी कंपनी और तरक्की के मौके के बारे में बात कर ली जाए तो दुबई और सऊदी अरेबिया में आपको अच्छी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन की कंपनी, ऑयल एंड गैस की कंपनीज मिल जाती है। वहाँ दोनों जगह पर आपकी तरक्की के चांसेस बहुत है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है तो आप बहुत ज्यादा तरक्की दोनों मुल्कों में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको काम की आजादी, एंजॉयमेंट वाला माहौल या अच्छी सैलरी चाहिए तो दुबई आपके लिए ठीक है। अगर पुरसकून माहौल के साथ उम्रा, हज की सादत और अच्छी सैलरी चाहिए तो सऊदी अरेबिया आपके लिए ठीक है। तो मेरे परदेसी भाई कमेंट में ये जरूर बताएं दुबई ठीक है या सऊदी अरेबिया ठीक है। और मेरे पाकिस्तान में कमेंट में ये जरूर बताएं आप कौन सी कंट्री आना चाहेंगे। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।